इस इलाके में अगर किसी ने कबड्डी को लोकप्रिय बनाया है तो वो नौरंग दांगी ही है। कबड्डी के लिए उनका जितना प्रेम है, उसी के लिए कड़ाथी ने उनको एक थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश जरूर की है और वो अपना कीमती समय निकाल कर आए। इसके लिए नौरंग दांगी जी का बार बार धन्यवाद। खेल के लिए जो उनकी भावना है नौरंग दांगी जी की, इसी वजह से उनको आज याद किया गया है। और मैं चाहूंगा कि वो नौरंग दांगी जी एक बार यहाँ पर आकर जो भी खिलाड़ी आए हुए हैं उनको कुछ बताएं कि किस प्रकार से खेल खेलना चाहिए। 3-4 दिन पहले तो यहाँ बच्चों से बात करने में मुझे मालूम पड़ा कि संदीप जी का बहुत बड़ा योगदान है इस यहाँ पे बच्चों को खिलाने में, इस ग्राउंड में डेवलपमेंट करने में और लाइब्रेरी में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे कहते हैं कि ये आते हैं तो अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड में स्पेंड करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही लोगों के भरोसे हमारे युवाओं का खेल, हमारे युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। हम तहे दिल से संदीप जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि संदीप जी जैसे लोग आगे आएं और बच्चों को मोटिवेट करें। अपने क्षेत्र में खेलों के प्रति जो रुझान है 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा है। सीताराम जी गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, हर प्रोग्राम में, बहुत सारे प्रोग्राम में साथ रहे हुए हैं, इनको भी पता है खेलों का रुझान अब जो सूरजगढ़ में बढ़ा है ये 4-5 साल में काफी बड़ा है, लेकिन ये उस लेवल तक नहीं बढ़ पाया जहां तक हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से भी कुछ गोल्ड मेडल आए, अपने क्षेत्र के बच्चे भी गोल्ड मेडल लेके आए। हमने बच्चों में बार बार ये मैसेज दिया है कि हम चाहते हैं ओलंपिक में कम से कम अपने क्षेत्र से कोई ना कोई प्लेयर गोल्ड मेडल लेके आए। हमने 2016 में कबड्डी का आयोजन शुरू किया था, उसमें हमने यही एक मुहिम रखी थी कि आईपीएल में हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा खेले। जनार्दन गहलोत साहब उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको हमने बुलाया था, प्लेयर भी आए थे, संदीप नरवाल ये लोग आए थे यहाँ पे, उनके सामने भी हमने ये रखा था कि हमारे क्षेत्र का कोई प्लेयर अगर 19-20 कमी रहे थोड़ी बहुत तो उसको आप थोड़ा उसका सहारा दीजिए ताकि वो खेल पाए। और उसी का परिणाम था कि सचिन तंवर अपने बड़बर का एक लड़का आईपीएल में खेल पाया। सेम उसी तरीके से हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार हों गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जो तपस्या करते हैं अपने क्षेत्र के बच्चे, उनकी तपस्या सबको पता है। सीकर जाते हैं या कोटा जाते हैं या जयपुर जाते हैं, कोचिंग करते हैं, पूरे 18 घंटे पढ़ते हैं। एक बच्चा पूरी साल भर 18 घंटे पढ़ता है, तब जाके वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। उसी तरीके से गोल्ड मेडल लाने के लिए बच्चे को कम से कम भी 4 साल तपस्या करनी पड़ती है, लगातार 15 घंटे उसको ग्राउंड में देने पड़ते हैं, तब जाके कहीं वो गोल्ड मेडल के लिए तैयार होता है। ऐसे और जनार्दन गहलोत साहब हंस रहे थे कि दांगी जी ये मजाक नहीं है आईपीएल में खेलना, गोल्ड मेडल लाना, उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। तो वो मजाक को हम सच करना चाहते हैं, उसके लिए आप तपस्या कीजिए। और हो सका अगर हमें ये क्षेत्र मौका देता है, एमएलए का चुनाव में हम निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर ये क्षेत्र मुझे मौका देता है, निश्चित रूप से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कोच हम लेके आएंगे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। और निश्चित रूप से उसी कार्यकाल के अंदर हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये हमारा मिशन है। हालांकि ये बहुत बड़ा मिशन है, इसके आसपास भी कोई सोच नहीं पा रहा है। जिस तरह से संदीप जी को गांव वाले कहते हैं कि पागल है, वो बेवकूफ है कहते हैं। मैं बच्चों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उनको ऐसे ही बोलते हैं लोग गांव वाले, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। संदीप जी की रेस में मैं भी हूँ। मैं सूरजगढ़ के लिए पागल जैसे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी को, ये संदीप जी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये काम किसी न किसी को करना पड़ता है। जब उठ के चलता है, कोई नई राह बनाता है तो उसको लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपने गांव के लिए नई राह बनाई, इस गांव में जो खेलों के प्रति रुझान है वो जबरदस्त है, वो आपकी देन है। सूरजगढ़ में हमने छोटा सा अभियान चलाया था जिसका परिणाम थोड़ा आ रहा है, और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से गोल्ड मेडल हम निकालेंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ से आप लोगों ने हमें याद किया इस घड़ी में, संदीप जी को, मुझे, सीताराम जी को, ये आप लोगों का बच्चों का खेलों के प्रति प्रेम दर्शाता है। और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अपना आदर्श मानता है, किसी बड़े प्लेयर को आदर्श मानता है या किसी समाज सेवी को आदर्श मानता है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे समाज में अपने आप ही सुधार होता है, अपने आप ही कुरीतियां
दूर हट जाती हैं, क्योंकि दिमाग की उपज होती है सब चीजें। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा उसका परिणाम आता है, कुरीतियां अपने आप ही हट जाती हैं। और भाई मैं अपनी तरफ से जो कबड्डी की अपने गांव की लास्ट तक जाएगी, कोई सी भी टीम चाहे टॉप 5 में जाए, टॉप 3 में जाए, फर्स्ट आए या सेकंड आए, और क्रिकेट की दोनों टीम को मेरी तरफ से किट भेंट करना चाहता हूँ। इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन बच्चों में एक मोटिवेशन आता है, और उसी मोटिवेशन के रूप में हमने ये मेरी तरफ से रहेगा। और आप खेलते रहिए, संदीप जी और डांगी जी जैसे आपको हर कदम जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आगे कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस गाँव के युवा मंडल का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और इस पूरे गांव का भी आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे समय समय पर याद करता रहता है और मुझे प्रेम देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नौरंग डांगी जी हमारे बीच पधारे, इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद। और कबड्डी को लोकप्रिय अगर किसी ने बनाया है इस टूर्नामेंट में सूरजगढ़ क्षेत्र में, तो उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। बार बार कबड्डी के बड़े बड़े टूर्नामेंट नौरंग डांगी जी के द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो